हेलो साथियों, आप सभी का एससी साइंस सेंटर में हार्दिक स्वागत है ताकि हम आपके साथ नए चैप्टर नए क्वेश्चन साथ चैप्टर का नाम भी यहाँ पर चैप्टर नाम क्या लिखे हुए है तो ये देखिए चैप्टर कौन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलास्टिसिटी है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलास्टिसिटी। तो मैटर के प्रॉपर्टीज यानी गुण क्या क्या है वो उस क्वेश्चन हो, और इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी यानी कि लचीला है। इलास्टिक इलास्टिक अपनी एनर्जी को लॉस जाता है। इलास्टिक इलास्टिक है जो एनर्जी को लॉस कर। चलिए आज इस साथ हम और यही बारे देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं और तैयार हो जाइए फर्स्ट लगाने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है पहले चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या। तो पहला कह रहा है कि यंग मॉडुलस फाइंड एज। देखिए यंग मॉडुलस को जो फाइंड करते हैं ना वो किस को हम चीजें तो यंग मॉडुलस y इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये होता है हमारा क्या यंग मॉडुलस। ये हमारा बताता है ठीक है। ये इधर ध्यान देंगे आप यंग मॉडुलस ठीक है। और आपको बता दूं कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है तो स्ट्रेस बराबर भी फॉर्मूला होता है। स्ट्रेस जो होता है ना प्रेशर के इक्वली होता है। प्रेशर का आपने पढ़ा होगा कि F/A पढ़ा होगा ना। तो इसी तरीके से स्ट्रेस का भी क्या होता है कि F/A होता है। यूनिट इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हम न्यूटन मीटर स्क्वायर ये सब मैं साथ में लिख दे रहा हूं। और पास्कल क्लियर। स्ट्रेन जो होता है ना वो डेल एल अपॉन एल। मैं बता दूं दोस्तों कि इस कोई भी यूनिट वगैरह कुछ नो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस दोनों। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका फॉर्मूला यंग मॉडुलस का क्या हो जाएगा। यंग मॉडुलस डिफाइन किया गया है। यंग मॉडुलस को आप डिफाइन किया गया है कि y इक्वल स्ट्रेन अपॉन सॉरी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब वो प्रेशर लेना प्रेशर ना याद रखेंगे इसको। और स्ट्रेन हमारा लिखा हुआ है फॉर्मूला भी हमने लिखा है पास्कल इसकी यूज की जाती है। और फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है ये बराबर होता है प्रेशर यानी कि दाब। प्रेशर यानी कि दाब जिसको तो क्लियर होगा। फर्स्ट ऑप्शन आप देख होंगे। नेक्स्ट चलेंगे दूसरे। अब दूसरा हमारा क्या है द यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज सेम एज। कह रहे कि बल्क मापांक की इकाई किसके समान होती है। कह रहे प्रेशर के फोर्स के एनर्जी के वर्क के आपको देना है बल्क मॉडुलस का जो है कि आपको देख क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी बिल्कुल बताइएगा बिल्कुल की जाएगी ठीक है ना। तो बल्क मॉडुलस जो होता है ना वो भी क्या कहता है कि बल्क मॉडुलस को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये तो फॉर्मूला होता है हमारा बल्क मॉडुलस का। और ये बराबर कह रहा है किसके समान प्रेशर का। देखिए प्रेशर का क्या होता है मैंने अभी बताया कि प्रेशर का भी आपका होगा F/A यही होगा ना F/A। और स्ट्रेस का जो होता है फॉर्मूला ये होता है स्ट्रेस इक्वल F/A है ना। स्ट्रेन का होता है डेल एल बाई एल। तो ये ध्यान रखें ठीक है। ये आपको पता है चेंज इन प्रेशर को आप लिख सकते हैं क्या देखिए ऐसे लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल एल बाई एल। देखिए आराम से करेंगे हम समझ में आ जाएगा। इसका नाम होगा चेंज इन है ना। और यहाँ पे इस है ये दिख रहा है। देखिए चेंज इन प्रेशर हमने लिख दिया
यानी ये क्या प्रेशर के बराबर ही है, प्रेशर की क्या है, बिल्कुल सेम है। एक एक पॉइंट लिखी गई, आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज डाल सकते हैं, प्रॉब्लम देख सकते हैं आप। और हम आगे फोर्स की बात कर ले तो फोर्स जो होता है F इक्वल एम में होता है, जो कि इसके बराबर नहीं होता, बल्कि एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक है तो हाफ एम बी स्क्वायर लिख दीजिए, और पोटेंशियल है तो mgh लिख दीजिए। वर्क क्या होता है, W बराबर एफ डी है ना, एंगल है तो कॉस थीटा। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा क्लियर होगा। पूरा क्लियर नहीं होगा तो भाई इसको आप क्लियर करा दिया जाएगा, और दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अगर क्लियर हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई डाउट एंड प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंथ ऑफ वायर इज डबल यंग मॉडुलस। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है कि स्पेस ऑन है ना, ऐसे भी लिखा होता है इसको, एफ बाई ए और डेल एल बाई एल, ऐसे गुना भी होता है। कहीं अगर आपको ऐसे मिल गया तब घबराइएगा मत, ठीक, इस तरीके से भी मिलेगा, घबराइएगा मत। और कह रहा है कि डबल होगा, हाफ होगा, रिमेन सेम हो जाएगा। तो देखिए कहा कि लेंथ ऑफ वायर, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि यह लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है ना। कह रहा है कि लंबाई यंग मॉडुलस को कह रहा है कि डबल कर दिए, वायर को लेंथ का डबल कर दिए। मैंने कहा कि यंग मॉडुलस की लंबाई और मोटाई पे कोई निर्भर नहीं करता। एक क्या करिएगा, पतला तार लीजिए, एक मोटा तार लीजिए, तो में अंतर तो है लेकिन उसका तनाव एक बराबर होता है, ठीक है ना। भले ही मोटा तार क्यों ना भारी हो या ऐसे कर, दोनों का तनाव सेम होता है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैंने कहा ना कि लंबाई और मोटाई पे कोई निर्भर नहीं करता है, जब निर्भर नहीं करेगा तो जैसा है वैसे ही छोड़ देगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बातों को सुन। नेक्स्ट है स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी बिकॉज, देखिए तनाव टेंसर राशि है, क्योंकि कह रहा है कि इट एक्ट ऑन एरिया इन ऑल डायरेक्शन, ये चारों तरफ, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज डायरेक्शन, हैज मैग्नीट्यूड, नहीं भाई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर आपको यहाँ पे स्केलर की बात करता है, जैसे स्केलर होता है वहां पे स्केलर, तब आप बात करते हैं यहाँ पे कि ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और ये सब बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि टेंसर जो होता है ना, इट एक्ट ऑन एरिया इन ऑल डायरेक्शन, राइट आंसर होगा। इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थ सीमा क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, ब्रेकिंग पॉइंट है, मैक्सिमम स्ट्रेन विदाउट परमानेंट फॉर्मेशन, एंड पॉइंट। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं है, इलास्टिक जो होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इलास्टिक बात की थी, इलास्टिक टाउ, तो मैक्सिमम स्ट्रेस थोड़ी है भैया, कम भी हो सकता है ना, मिनिमम भी तो स्ट्रेस हो सकता है, ये तो गलत है ना। ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होती, पॉइंट दूसरा होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन है विदाउट, हाँ देखिए चेंजिंग, थोड़ी सी लेंथ की चेंजिंग होती है ना उसमें, जैसे खींचेंगे कोई चीज, स्प्रिंग ले लीजिए, उसको खींचने पे क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, वो फैलेगा, फैलेगा ना, फिर छोड़ेगा तो अपनी ही स्थान आ जाएगा, मतलब सब में। मैक्सिमम स्ट्रेन विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसके राइट आंसर जाएंगे। और अगर क्लियर होंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अ वायर स्टेज बायोंड इलास्टिक लिमिट, अभी तो थोड़ी देर पहले बात की, प्रत्यास्थ सीमा से अधिक खींचने पर क्या होता है, रिटर्न कंप्लीटली, ब्रेक नहीं, सो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, नो चेंज। प्रत्यास्थ सीमा से अधिक, अगर लिमिट, हाँ अच्छा, इलास्टिक लिमिट की बात किया गया है कि इससे अधिक करेंगे, तो मिनिमम अगर करते हैं तो मिनिमम करेंगे तो वापस आ जाएगा, कुछ ज्यादा ही खींच तो वो इतना दूर चला जाएगा कि वापस नहीं आएगा। आपको दिखा है चेंज होगा, रिटर्न कंप्लीटली नहीं आएगी, ब्रेक इमीडिएटली, क्या दिखाएगा, ऑप्शन इसका राइट हो गया है सी। नेक्स्ट देखिए,
हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, हुक का नियम कहां तक मान्य है ये आपको बताना है। ये होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ये आप लिख लीजिएगा तुरंत। स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भैया, स्ट्रेन के होता है, ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, तो वो फॉर्मूला, हाँ चलिए ये देख लिया आप लोगों ने, और इसके आंसर देंगे हम। क्या है ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा, इलास्टिक लिमिट हो सकता है, एल पॉइंट भी नहीं होगा, प्लास्टिक। ये देख सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, इलास्टिक लिमिट हो जाएगा। का नियम कहां तक मान्य है, तो हु का नियम इलास्टिक लिमिट तक मान्य है। हमने लिख लिया स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है प्रॉब्लम होगा तो इस हम चर्चा कर लेंगे। बल्क मॉडुलस इज इनवर्स ऑफ, बल्क मापांक किसका व्युत्क्रम है, क्या डेंसिटी का, कंप्रेसिबिलिटी का, प्रेशर का, वॉल्यूम का। डेंसिटी तो घनत्व होता है, डेंसिटी कहता है मास अपन वॉल्यूम। ये कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ना, ये हम बता रहे हैं, ये 1/3। चलिए आप जवाब दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। प्रेशर एफ बाई ए, वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, यानी लेंथ का क्यूब होगा मीटर, ऐसे एल बी एच। ये तो वैसे भी किसी का इन्वर्सली नहीं है ना, तो देखिए ये वॉल्यूम का इन्वर्सली है, ये नहीं होगा। ये कंप्रेसिबिलिटी ये हो सकता है, प्रेशर का नहीं होगा भाई, एफ बाई ये है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए, फॉर्मूला मैंने सबका लिख रखा है, कि आपको कोई और किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, एकदम क्लियर समझ, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत भी होगा, बल्क मॉडुलस दूसरा वो भी होता है, याद रखिएगा। बल्क मॉडुलस के इक्वल लिखे थे ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्लियर है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंट प्रेशर अपॉन ये डेल एल बाई एल, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए क्लियर होगा तो नेक्स्ट करिए क्वेश्चन, चाहिए 1 मिनट। चलिए ये क्लियर होगा तो नेक्स्ट हम करते हैं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू, अरे ये तो अभी बताया है ना, और सेम मटेरियल स्ट्रेस व स्ट्रेन ग्राफ इस समान पदार्थ के लिए तनाव, तनाव स्ट्रेन और स्ट्रेन ग्राफ क्या होता है, क्या लीनियर इसलिए होता है, या फिर पैराबोलिक होता है, कांस्टेंट होता है, ये जल्दी से आप लोग बताइए भाई। फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो गलती नहीं करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, ये होगा, पैराबोलिक नहीं होता है। पैराबोलिक ये देखिए ऐसे होता है जब प्रक्षेपण गति में, ऐसे, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, हवा में फेंकते हैं वर्टिकली, तो वो कुछ समय बाद क्या करता है, ग्रेविटी उसको अपने की तरफ खींचती है, वो होता है पैराबोलिक, ठीक है ना। कांस्टेंट नहीं होगा। और सर्कुलर जो है, सर्कुलर क्या, जैसे सर्कल, ये है गलत ऑप्शन, इसका क्या है, लीनियर इनर्सली, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ एरिया इंक्रीजेस स्पेस, यदि क्षेत्रफल बढ़े तो तनाव क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। आपको पता है स्पेस इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताए हैं, पहले क्वेश्चन थे। स्ट्रेस की बात कह रहा है, स्ट्रेन होता है, अगर स्ट्रेन होता डेल एल बाई एल होता, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इक्वल हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट लिख देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए कहा था कि एरिया इंक्रीज हो रहा है, अगर एरिया, तो देखिए क्या होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है। अगर ये बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा।
चलिए देखते हैं क्या कह रहा था। एरिया इंक्रीजेज, अगर ये बढ़ रहा है इनवर्सली में ये होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो ये घटेगा। तो आंसर तो आप तुरंत दे देंगे कि ये क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एरिया इसमें इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, घटेगा, है ना। यानी अब जब बड़ा एरिया होगा तो प्रेशर क्या होगा भैया, जाहिर सी बात कम होगा। हम ऐसे ही भी देख सकते हैं और इस फार्मूले से भी देख सकते हैं। चलिए अगर क्लियर हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शियर मॉडुलस रिलेटेड, शियर मापांक किसके संबंधी है, क्या वॉल्यूम से चेंज के, लेंथ चेंज के, शेप चेंज के, मास चेंज के। इसके लिए मैं 2 मिनट का समय दूंगा, आप सबके बारे में बताएंगे, और फिर भी किसी का दिक्कत होगा तो बिल्कुल चलिए। शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस के लिए भी बताए थे, जल्दी से जल्दी करिए, किससे रिलेटेड है। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस सबका याद होना चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं। वॉल्यूम चेंज जो होता है ना, वो रिलेट्स किससे करता है भाइयों, तो किससे करता है ये आप बताएंगे तुरंत। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस जो होता है ना वो हमारा क्या कहलाता है, कहेंगे कि बल्क मॉडुलस है वॉल्यूम चेंज से है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और उसके बाद से शेप चेंज, शियर मॉडुलस, लेंथ चेंज, यंग्स मॉडुलस। तो बाबू हमारा आंसर शियर मॉडुलस रिलेट किससे करता है, शेप से। लिख रखा हूं, देख लेंगे, इसका आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे जाएंगे, उससे पहले आपको दिखा देता हूं शियर मॉडुलस किससे रिलेटेड है। कह रहा है कि बल्क मॉडुलस से कौन है, वॉल्यूम होता है। शेप चेंज जिसका होता है, शेप चेंज जिसका होगा वो कहलाएगा शियर मॉडुलस, और लेंथ चेंज किसका होगा वो कहेंगे कि आप यंग्स मॉडुलस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो पाइसन रेशियो लाई बिटवीन, पाइसन अनुपात का मान होता है, क्या 0.5 to 1 होता है, 0.5 इतना होता है, 1 से 2 और नेगेटिव ओनली, तो कितना होता है जल्दी से बताएंगे पॉइसन रेशियो। ऐसे होता ना, माइनस लेटरल, लेटरल टेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल का रेशियो ही तो कहता है पाइसन, ठीक है, ये होता है और 0 to 5 होता है। चलिए क्लियर है तो हम आगे बढ़े, और किसी का प्रॉब्लम हो बताएंगे। लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का जो है रेशियो ही पॉइसन रेशियो अनुपात कहलाता है, 0 to 0.5 होगा आंसर इसका। क्लियर है, तो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, अ परफेक्टली रिजिड बॉडी है, पूर्ण कठोर वस्तु का होता है इनफाइनाइट मॉडुलस, जीरो मॉडुलस, नेगेटिव मॉडुलस और नॉन मॉडुलस। तो देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं कि पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है ये हम देखते हैं। बराबर होता है वन, ये हो गया भाई फॉर्मूला, इसको यहीं छोड़ दीजिए, और ये इनफाइनाइट हो गया। नहीं ये क्या कहता है, इस जीरो लेंगे, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट, यस इनफाइनाइट मॉडुलस इसका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे इनफाइनाइट
यहाँ तो लिखा ही है, क्या लिखना है, जीरो मॉडुलस नहीं होगा भाई, या नेगेटिव नहीं होगा, और यहाँ पे नॉन नहीं होगा। इसका आंसर होगा इनफाइनाइट मॉडुलस, जो कि देखिए पर किसी तरह की दिक्कत है तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्ट्रेन इज, विकृति क्या है भाई, कह रहा है यूनिट होता है, स्केलर विथ यूनिट होता है, वेक्टर है। देखिए डायमेंशनलेस है, हैज यूनिट, वेक्टर। तो विकृति का फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेंगे कि है, यानी कि स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल होता है डेल एल बाई एल, और इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा, कट गया, खत्म। तो नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। चलिए एक बार देख लीजिए, देख लीजिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे बोलिएगा कि भाई दिक्कत आइए, तो फिर आगे हम लोग करें। चलिए नेक्स्ट करें, और एक चीज याद रखिएगा कि इसमें वेक्टर वगैरह नहीं होता है, ये लिख देता हूं इसके बगल में है, ये स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, क्लियर होगा। चलो भैया क्लियर है। एनर्जी स्टोर इन स्टेज वायर डिपेंड ऑन, खींचे हुए तार में ऊर्जा निर्भर करती है भैया, किससे करती है बताओ। ए टू इक्वल 1/2 फोर्स इंटू टेंशन, ये होता फॉर्मूला। और चलो भैया जल्दी से बताओ, फॉर्मूला तो यही है ना। तो लेंथ भी होता है एक्सटेंशन, लेंथ भी हो जाएगा, फोर्स भी हो जाएगा, बोथ। यहाँ तो ऑप्शन बोथ है, तो यहाँ पे लगा दीजिए बोथ, कोई दिक्कत बिना। कि यू इक्वल क्या लिखा है, फोर्स इंटू एक्सटेंशन। फॉर्मूला याद ही आपको, फॉर्मूला याद है ना, यू इक्वल क्या होगा 1/2 एफ स्क्वायर एल अपॉन ए वाई, 1/2 क्या होता है एफ स्क्वायर एल अपॉन एल अपॉन ए वाई, यंग मॉडुलस ये वाई है। फॉर्मूला बोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ स्ट्रेस डबल स्ट्रेन विथ इन लिमिट, यदि तनाव दोगुना हो जाए तो विकृति क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डबल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, स्ट्रेस क्या होगा डबल, स्ट्रेस क्या लेगा डबल हो गया। अब स्ट्रेस जब डबल हो जाएगा तो स्ट्रेन क्या होगा भैया, तो दिमाग लगाएंगे कि भैया स्ट्रेन तो यही होगा। मैं फॉर्मूला भी लिख दूं समझने के लिए, कि अभी थोड़ी देर पहले भी लिख रखा था मैंने। ये डबल जब हो गया तो भी तो डबल होगा इस तरीके से, क्या दिक्कत है क्या, क्लियर होगा। तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल आप बताइए। ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड ऑन, ब्रेकिंग तनाव निर्भर करता है। तो ब्रेकिंग तनाव कभी भी जो है लेंथ पे या फिर एरिया पे या फिर शेप पे निर्भर नहीं करता है, नहीं, 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 ये मटेरियल जो है, हाँ, पे करता है। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी हो गया। चलो भैया आगे, विच हैज मैक्सिमम इलास्टिसिटी, सबसे अधिक प्रत्यास्थ किसमें होती है। देखिए रबर में, स्टील में, प्लास्टिक में, कॉपर में, तो चलिए दिमाग लगाइए और तुरंत बताइए किसमें होती है भाई। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको जल्दी से बताएंगे आप, हम देखते हैं। चलिए अगर आप लगा चुके होंगे तो हम लोग नेक्स्ट आगे करते हैं। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी होती है
तो जल्दी से बताइए, देखता हूं कौन बच्चा बता रहा है भाई। ऑर्डर बाद होता है कॉपर, बाद होता है रबर। तो चलिए मैंने लगा दिया है इसमें से और लिख भी दिया भाई, तो गलतियां नहीं होगी हमसे, यहाँ पे गलतियां होने लायक हमने थोड़ा नहीं है कि गलती हो सके हमसे। चलिए अगर आपको क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे, उससे पहले इसको आप देखेंगे कि हाँ स्टील का सबसे मैंने ज्यादा बताया, स्टील जो है कि इसका राइट आंसर होगा विच हैज मैक्सिमम इलास्टिसिटी। स्टील की जो होती है मैक्सिमम इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट आंसर देख लीजिए। और नेक्स्ट, इफ वायर रेडियस डबल, देखिए वायर रेडियस डबल कह रहा है, ठीक है ना, तो वायर रेडियस डबल, और हमको पता है डेल एल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो भी होगा वो हम करेंगे। चलिए, यदि तार की त्रिज्या दोगुनी हो जाए, त्रिज्या दोगुनी हो जाए, जो आर है, आर की जगह पर 2r लिखिए, तो एक्सटेंशन जो है क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन देखिए 1/4, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है भाई, अगर दिक्कत नहीं है चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। चलिए ध्यान देते हैं। स्ट्रेस इज अ फोर्स पर, देखिए तनाव क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन देखिए आंसर लगा के निकाल लीजिए। स्ट्रेस, स्ट्रेस का पूछा कर। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, विकृति की यूनिट क्या होती है, नो यूनिट। मीटर जो है, दूरी का है, पास्कल, प्रेशर, ताप, या फिर आप स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, जूल, वर्क। मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबके यूनिट वगैरह लिख दिया भाई, और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो यूनिट की फार्मूला होती है स्ट्रेन इक्वल डेल एल बाई एल, मीटर बाई मीटर, कोई यूनिट नहीं रह गई है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग मॉडुलस मैक्सिमम फॉर, यंग मॉडुलस मैक्सिमम इज, यंग मापांक अधिकतम होता है, तो किसमें होता है भैया, रबर में हो, यंग मॉडुलस तुरंत बताएंगे किसमें होता है वो, 23 नंबर क्वेश्चन है, बिना दिक्कत के जल्दी से बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। स्टील में होता है 200 गुणे 10 पे पावर 9 पास्कल होता है भाई, याद रखेंगे ये, ठीक है ना, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे। और नेक्स्ट जो है कि रबर का कितना होता है, रबर का मैंने थोड़ी देर पहले कम बताया था ना, अभी मैं लिख दूं रबर का कितना होता है, 0.01 से 0.1 इंटू 10 पावर 9 पास्कल। तो देखिए क्या अंतर है, तो आपसे पूछा अधिकतम में इसमें है, रबर में कम हो गया, ठीक है ना। प्लास्टिक है, थोड़ा एक बार ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, फिलहाल ये देख लीजिए तीनों का ले दिए हैं। नेक्स्ट आंसर, प्लास्टिक तो वैसे लग रहा है कि नहीं इलास्टिक होगा, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एरिया, तनाव विकृति ग्राफ का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कैसा होता है, जल्दी बताइए।
ये क्या होगा? एनर्जी स्टोर। राइट आंसर इसका क्या होता है? क्षेत्रफल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यूनिट क्या होती है यहाँ पे, जूल पर मीटर क्यूब। ओके, फोर्स, वर्क डन, प्रेशर, इक्वल लिख दे रहा हूं। चलिए, क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, इलास्टिक फिगर मीन्स प्रत्यास्थ, थकान, फैटिग। फैटिग मतलब क्या होता है? थकान होता है। क्या ब्रेकिंग ब्रेकिंग होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और परमानेंट स्ट्रेन होता है, जीरो स्ट्रेन। ब्रेकिंग नहीं होगा, लॉस हो सकता है, इलास्टिक कह रहा कि इलास्टिसिटी का लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परमानेंट भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिए। चलिए इसका भी ध्यान दीजिए आप। राइट आंसर क्या होगा? लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट देखिए, a wire stretched by is the 2 mm, its force is double, extension becomes। तार क्या है? 2 mm बढ़ता है, बल 2 गुना करके। अब इसका तो जल्दी से बताएंगे बिना गलत किए, जल्दी से बताएंगे, आपको पता है, जल्दी। चेंजिंग जो करता है, फोर्स जो है पहला तो वही है, F1 है। दूसरा कह रहा है कि फोर्स डबल हो जा रहा है, 2F1 हो गया, बराबर डेल एल कितना है? 2 mm है, और L2 का पता नहीं है। F1 से F1 काटिए, और L2 बराबर क्या होगा? क्रॉस गुणा कर देंगे, 4 mm हमारा आ चुका है। आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप हमें बताएंगे। हमारा तो 4 आ गया है, देखिए बहुत ही इजीली तरीके से फॉर्मूला ये याद रख लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल एल के होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एल के होता है। अगर कांस्टेंट लगा देंगे तो F कांस्टेंट डेल एल, इस तरीके से। क्लियर है क्या? चलिए, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a wire of radius r is stretched by x, radius becomes 2r, extension becomes। देखिए साफ साफ कहा है, वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि डेल एल जो होगा वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, ठीक है ना, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए दिखाइए जल्दी से करके, क्या आप करते हैं, समय है आपके पास। फॉर्मूला थोड़ी देर पहले वाला ही लगा दीजिएगा। एक फॉर्मूला ये अभी हमने बताया था आपको, कौन सा फॉर्मूला बताया था? एल एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई, यंग मॉडुलस। हाँ ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे वाई बराबर ये फॉर्मूला पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला होता है एफ बाई ए, और इसका फॉर्मूला होता है अपॉन डेल एल बाई एल। ये वाई हम डेल एल जब निकालेंगे ये ऐसे बनेगा, एफ बाई ए टू एल बाई एल एल। ये यहाँ जाएगा, वाई वहां पे आ जाएगा, जो कि वहां लिख के रख दिया गया है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस हिसाब से आप कर लीजिएगा जैसे हमने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। चलिए करिए, यहाँ पे क्या है कि वायर ऑफ रेडियस आर इज स्ट्रेस बाई एक्स, है ना। त्रिज्या आर से 2r करने पर, त्रिज्या आर से 2r कर लिया गया। अरे भाई, आर से 2r कर लिया गया तब तो जल्दी से बता देंगे कितना होगा। एल
बार कर दिया गया। 1/4 यानी x/4, क्योंकि ये x की वैल्यू है तो भैया x/4 यहाँ पे देख सकते हैं। सॉल्व हमने कर लिया है बहुत आसान तरीके से, और फिर भी अगर आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, उससे पहले आप एक बार देख सकते हैं इसको, फिर भी किसी को दिक्कत है तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन में नहीं है भैया, इसको मिटा देते हैं हम लोग। A wire stores 2 जूल एनर्जी if length डबल एनर्जी becomes। तार में 2 जूल ऊर्जा है, लंबाई दोगुनी कर दी गई। देखिए तार में 2 जूल ऊर्जा है, पहले U बराबर कह रहा है 2 जूल है, और लेंथ कितना, लंबाई कितना किया गया भाई 12, यानी कि जो L2 की वैल्यू हो जाएगी 2L1, या यहाँ पे L जो होगा L1 2L के बराबर हो जाएगा, यही कहने का मतलब। तो U1 बना लेते हैं, तब U बराबर होता है 1/2 फेज टू स्ट्रेन टू वॉल्यूम। ये हमारी फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। ये पूरी फार्मूला बन जाती है भैया। आप U इक्वल कह सकते हैं कि 1/2 कैपिटल L। तो U क्या होता है, अब आपसे पूछा है कि ऊर्जा क्या होगा, अब ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं 2 × 2 जूल 4 जूल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, यस 4 जूल हो गया। मिला लो दोस्तों, मिला लो, आप लोग तुरंत मिला लीजिए, बिना लेट के इसको मिलाइए और बताइए। को नहीं आया समझ तो हम उसको भी करके बताते हैं जल्दी से। तक पानी, चलिए भाई आ चुका होगा तो हम आगे करेंगे नेक्स्ट। अब वायर ओबे हुक्स लॉ, हुक्स लॉ अभी आपको बताया गया था, ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्रेन। तो ठीक, इफ ट्रेस बिकम जीरो, ट्रेस जीरो हो गया तो स्ट्रेन क्या होगा, भाई ये भी तो जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो है तो जीरो ही तो होगा। ऑप्शन है जीरो, हाँ देखिए यहीं पे जीरो है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लगा देना हमको। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा, क्या जाएगा क्या जाएगा भाई। अगर सब कुछ क्लियर रहा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है हमारा, नेक्स्ट करें। अ वायर elongates 1 mm under 100 न्यूटन अंडर 300 न्यूटन फॉर द इल्यूमिनेशन। 100 पर इतना बढ़ता है, इतने पर कितना विस्तार होगा। तो देखिए हमने फॉर्मूला एक थोड़ी देर पहले लिखाया था, F1 बटे F2 और L1 बटे L2। थोड़ी देर पहले ही इस पे हमने क्वेश्चन किया है। होगा क्या, F1 जो होगा, F1 फोर्स जो है कितना दिखा रहा है वो हम देख लेंगे, और सब देखने के बाद से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और आप इसको जल्दी से करिए बिना देर किए। F1 की वैल्यू पता है आपको और L1 की वैल्यू पता है। चलिए मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ क्या दिया है, F1 L1 F2 L2 बाई क्वेश्चन। F1 100 बटे 1 L2, 100 3 बार में कट गया, 1/3 और 1/L2 ये हो गया भाई। तो L2 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 mm हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है क्या, कि अगर ऑप्शन में है तो बहुत बढ़िया है भैया, और नहीं है तो कोई दिक्कत। चलिए ऑप्शन में तो बिल्कुल मिल गया और राइट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। The young modulus of material is defined as the ratio of stress to strain। ठीक है ना, पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक तनाव और विकृति अनुपात से प्रभावित होता है। तो हमने क्या है, ये तो हमने किया है भैया, तो जल्दी से यंग मॉडुलस क्या कहता है, y इक्वल स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये होता है भाई जिसकी यूनिट हम लोग लिखे हैं पास्कल होता है। मीटर स्क्वायर दूसरा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा भाई, ये स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस देख लेंगे। ठीक है ना, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल, लेंथ ऑफ वायर इज डबल, व्हाट विल हैपन टू इट टेंशन अंडर द सेम अप्लाई फोर्स। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, ठीक है ना, तो समान बल लगाने पर उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो मैंने बता रखा आपको, किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो तार की लंबाई अगर दोगुना कर दिया जाए, तार की लंबाई को दोगुनी करिए भाई, हो गया y इक्वल एफ बाई ए एल एल बाई ए, हो जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल एल। तो डेल एल बराबर हो जाएगा हमारा क्या, एफ अपॉन ए बाई ये हो गया। अगर इसमें कहा था एल डायरेक्टली, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर ये दोगुना हो रहा है, दोगुना ये भी हो जाएगा डबल। चलिए मिला, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी हो जाए तो समान बल लगाने पर उसका बढ़ाव क्या होगा, तो उसका एक्सटेंशन जो होगा वो भी क्या होगा, दोगुना ही हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ सामने देखने को। चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। क्लियर है क्या, a wire of length L is traced by X if length becomes 2L। अब लेंथ क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, लंबाई L से 2L करने पर विस्तार क्या होगा, फिर अब वही चीजें, X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के, या फिर डेल L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही सेम। अब जब ये दोगुना कर दीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सीधे x, x है तो x लिख रहा हूँ, नहीं तो डेल L लिखता भाई, x का नाम दिया है इसलिए x लिख रहा हूँ। 2x दोगुना कर दीजिए, क्या ही आंसर आ जाएगा भाई, क्या ही आंसर आ जाएगा, 2x आएगा कि नहीं। देखिए क्या दिक्कत है आपको समझने में, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हमने किया। क्या था कि अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर का जो लेंथ है वो एल है, इज स्पेस कितना किया, एक्स तक, इफ लेंथ अब बिकम 2l हो गया। अब एल था, हम एक्स कर दिए, 2l है तो 2x कर दिए। चलिए नेक्स्ट, टू वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट डिफरेंट रेडियस आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स एक्सटेंशन। समान पदार्थ और लंबाई के दो तार अलग अलग त्रिज्या के समान बल से खींचे गए, तो उसका विस्तार कैसा होगा, ये बताएंगे दोस्तों। तो चलिए इसका जवाब आप दीजिए, फिर हम देंगे, वेट कर रहा हूं। चलिए, पहले से बताया जा चुका है आपको, चलिए जल्दी से बताइए कितना होगा। तक मैं फार्मूला लिखता हूं,
आप सब जवाब दीजिए। पाई आर ये भी दिखा रहा है। पाई जो होगा टेंशन क्या हो जाएगा, सामने है अगर ऊपर जाएगा तो एक्सटेंशन तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा भाई। तब तो आप कह सकते हैं डेल एल जो है, मैंने लिख रखा है एक एक चीज, एक एक फॉर्मूला लिख रखा है भाई, देख सकते हैं। एक्सटेंशन की बात किया है तो डेल एल ये हमारा हो गया 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से, ठीक है ना भाई। इसको मैं भी लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। एक लाइन और तो बढ़ाना है हमको, आपको समझ में आ जाए। ये लीजिए, देखिए हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कहाँ है किसके, सी के। अब क्लियर हो गया होगा। कहा था समान पदार्थ और लंबाई के दो तार हैं, अलग अलग त्रिज्या के समान बल से खींचे गए हैं, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, विस्तार क्या होगा। तो विस्तार देखिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर, इफ यंग मॉडुलस इज हाई मटेरियल इज, यदि मापांक अधिक है तो पदार्थ कैसा होगा भाई। यदि यंग मापांक क्या है, अधिक है, तो ये होता है रिजिड। रिजिड मतलब होता है कठोर, ट्रेन, रिजिड यानी इसको बोलते कठोर, ठीक है। आंसर इसका रिजिड, कठोर डालिए, हो जाएगा, क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अ वायर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट हैज यंग मॉडुलस, यस बताइए। तो इसका जवाब देंगे, कह रहा है कि तार को दो बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक का यंग मॉडुलस क्या होगा। तो इसका जवाब आप लोग अगर दे देंगे, अगर पूरा एक एक क्लास अगर कर रहे हैं तो आप दे देंगे। फर्स्ट ऑप्शन से फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हाफ होगा डबल होगा। मैंने कहा कि वस्तु का आयाम, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता कि उसकी लंबाई क्या है, आधा है, दो गुना है, चार गुना, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दिए, एक मोटा तार लीजिए, एक पतला तार लीजिए, तो दोनों का तोड़ने का तनाव एक जैसा होगा, वो भले ही क्यों ना मोटा तार हो, तो कोई भी अंतर नहीं होगा। भाई वस्तु की आयाम यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड लेंथ और एरिया पर निर्भर नहीं करता है, तो कटने से क्या। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए अगर क्लियर हो चुका होगा तो हम आगे करें। स्ट्रेस डिपेंड ऑन, तनाव निर्भर करता है कि फोर्स ओनली एरिया बोथ मटेरियल। तो देखिए तनाव के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तनाव के लिए हमका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के होता है। तो मैं ये होमवर्क दे दूंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सब कुछ बता रखा है इसमें, तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर गलती करते हैं तो फिर क्या ही बोले, क्या मैं बता ही देता हूं भैया। ये हो गया, स्ट्रेस की बात किया है, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, स्ट्रेस एफ बाई ए, एफ फोर्स भी है इसमें और एरिया भी है, दोनों ही डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो ठीक है, एक है तो एक, फोर्स ओनली, फोर्स भी एरिया भी बोथ, जब दोनों दिया है तो फिर सोचना क्या। क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, किसी प्रकार की डाउट तो नहीं है ना, सामने सामने दिखा हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर एक एफ दिया होता तो हम एफ लगा देते, अगर आपको ए दिया तो ए लगा देते, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेन डिपेंड ऑन, देखिए स्ट्रेस तो आपने देख लिया कि स्ट्रेस का लिख लिया कि इतना, और स्ट्रेन का फॉर्मूला
स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल एल बाई एल, लेकिन भाई एक याद रखिएगा, स्ट्रेन किस पे डिपेंड होता है, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है, मैं बोल दूं, स्ट्रेस यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का कराता है ना। अब ये हो जाएगा हमारा, तो इसमें वनली फोर्स कहा जा सकता है। तो देखिए आप कहेंगे स्ट्रेस, फोर्स और एरिया दोनों पे डिपेंड होता है, और स्ट्रेन ओनली फोर्स। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर लगा होगा, सही सब समझ में आ गया होगा, तो आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम पढ़ लेंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, फॉर सेम स्ट्रेस स्ट्रेन इज मिनिमम फॉर, समान तनाव पर न्यूनतम विकृति होती है, रबर की होती है, स्टील, कॉपर, प्लास्टिक। न्यूनतम पूछ रखा है, न्यूनतम, न्यूनतम का जवाब देंगे भाई, ठीक है ना। मिनिमम फॉर सेम स्ट्रेस स्ट्रेन इज मिनिमम फॉर, जवाब देंगे होमवर्क, आप होमवर्क है। चलिए कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिएगा। स्टील का हमने बताया था, स्टील का कितना होता है, स्टील का 200 इंटू 10⁹ पास्कल, पास्कल होता है, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से बताइए, और रबर का भी बताया था ना, रबर का भी लिख दूं, तो आप लोगों को होमवर्क दूंगा, आंसर आप देंगे, तो से लेके 2.1 पास्कल। अच्छा, कॉपर का कितना होता है, कोई बता देगा क्या, ये इससे ज्यादा होता है। चलिए मैंने लिख दिया है, इसका होमवर्क है, देखिए इसमें आंसर नहीं दिया हूं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालेंगे, सब कुछ दिया हूं। कह रहा समान तनाव पर न्यूनतम विकृति होती है, तो चलिए इसका आंसर दीजिए। The bulk modulus of a material is related to which type of stress and stress? इस टाइप के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। इसका तो आंसर हो जाएगा हमारा सीयर वाली, ये सीयर स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेन। तो चलिए ये आप देख सकते हैं, इसका जवाब आप खुद से, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। हाँ भाई दिक्कत है मुझे, है ना। सीयर स्ट्रेस और स्ट्रेन, एक मिनट क्वेश्चन पहले पढ़ ले एक बार, कि पदार्थ का बल्क मॉडुलस किस प्रकार के तनाव और विकृति पे। तो मैंने वहां पे लिखा था फॉर्मूला वॉल्यूम, वॉल्यूम है कहीं, यस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा भाई राइट। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा हमारा राइट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिल्कुल क्या, सी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लासेस यहीं पे ओवर की जाती है, और नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेके। और अगर किसी प्रकार की आपको किसी क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम लग रही हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है हमारा, उसमें भी मैं उस क्वेश्चन पर चर्चा कर लूं, ठीक है ना। तो आज के लिए धन्यवाद आपको, और अगर आपको हमारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो आप कमेंट यस सर है, और वीडियो मिलेंगे, और किसी का अगर रिक्वायरमेंट होगा किसी चैप्टर को लेके,
तो वो एक बार डाल देगा, उन पे भी चर्चाएं हो जाएंगी। आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते।